तो दोस्तों एमसीयू में अब एक बिल्कुल ही नए सुपर हीरो की एंट्री होने वाली है जिसका नाम है शैंग-ची। और अब शैंग-ची का टीजर हमारे सामने आ चुका है। मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट ये सुपर हीरो एमसीयू को एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में लेकर जाएगा। भले ही इस कैरेक्टर को अभी ज्यादा लोग जानते नहीं है, पर इसकी कहानी बहुत ही जोरदार है और अब ये हमारा नया फेवरेट हीरो बनने वाला है। आज हम शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के टीजर का ब्रेकडाउन करेंगे और जानेंगे इस फिल्म की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शैंग-ची का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। शैंग-ची एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे ब्रूस ली से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। ये कैरेक्टर चाइना से बिलोंग करता है और वो मार्शल आर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट है, इसीलिए उसे मास्टर ऑफ कुंग-फू भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मूवी के टाइटल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवी का टाइटल 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला वर्ड है शैंग-ची, जो कि मूवी के हीरो का नाम है, और बाकी है लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। 10 रिंग्स एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम आयरन मैन 1 मूवी में देख चुके हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है मैंडरिन। मैंडरिन को हमने आयरन मैन 3 मूवी में देखा था, पर वो असली नहीं था। असली मैंडरिन हमें इस मूवी में नजर आएगा। तो इस टीजर में हमें दिखता है कि 10 रिंग्स एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काम करने वाले ज्यादातर लोग निंजा है और वो मार्शल आर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट है। इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है वेन वू, जिसे मैंडरिन भी कहा जाता है, और वो एक बहुत ही पावरफुल आदमी है। वेन वू यानी मैंडरिन का एक बेटा है जो कि है शैंग-ची। कॉमिक्स में शैंग-ची मैंडरिन का बेटा नहीं था, बल्कि वो फू मैंचू नाम के एक आदमी का बेटा था। मूवी में ये चेंज इसीलिए किया गया है क्योंकि अब मार्वल के पास फू मैंचू के राइट्स नहीं है, इसीलिए यहाँ उसकी जगह मैंडरिन को रखा गया है। लेकिन बाकी पूरी स्टोरी सेम है। कॉमिक्स की तरह ही यहाँ भी शैंग-ची का पिता उसे एक कुंग-फू मास्टर बनाना चाहता है ताकि वो उससे अपने बुरे काम करवा सके, इसीलिए वो उसे बचपन से ही काफी खतरनाक ट्रेनिंग दे रहा है। मैंडरिन अपने बेटे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहता है, पर शैंग-ची को इस काम में दिलचस्पी नहीं है और वो इस माहौल से दूर जाना चाहता है। टीजर में मैंडरिन शैंग-ची को बोलता है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए 10 साल दिए, जिससे ये समझ में आ रहा है कि अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शैंग-ची ने अपने पिता से कुछ टाइम के लिए अलग रहने की परमिशन मांगी थी। और यहाँ हम देख सकते हैं कि शैंग-ची चाइना से निकलकर सैन फ्रांसिस्को आ गया है और वो लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी छोड़कर एंजॉयमेंट वाली लाइफ जी रहा है। शैंग-ची यहाँ केटी नाम की एक लड़की के साथ काम कर रहा है जो कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड भी है, पर केटी को शैंग-ची की असलियत नहीं मालूम और वो उसे एक सीधा साधा इंसान समझ रही है। लेकिन जब यहाँ शैंग-ची एक बस में अकेला ही कई सारे गुंडों को मारता है, तब केटी को उसकी असलियत पर शक होता है और वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। 10 साल अपने परिवार से अलग रहने के बाद भी शैंग-ची अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा पाया और उसके पिता ने उसे घर वापस ला ही लिया। यहाँ शैंग-ची एक हेलीकॉप्टर से चाइना में आया है और उसके साथ केटी भी वहाँ आई है। और यहाँ पीछे जो लड़की है वो शैंग-ची की बहन है जाइलिंग, जो कि अपने भाई की तरह ही एक फाइटर है। मैंडरिन शैंग-ची को बार बार ये बोल रहा है कि तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ, पर शैंग-ची उसे साफ मना कर रहा है, जिसकी वजह से शायद उन दोनों में दुश्मनी हो जाएंगी। टीजर में हमें एक मास्क वाला आदमी नजर आता है जिसका नाम है डेथ डीलर। ये आदमी शैंग-ची का टीचर था जिसने उसे मार्शल आर्ट सिखाया और वो मैंडरिन के लिए काम करता है। यहाँ पर हमें शैंग-ची और डेथ डीलर में लड़ाई होती हुई दिखती है। शैंग-ची ने अपने पिता का साथ देने से मना कर दिया था, शायद इसलिए डेथ डीलर उसे मारने आया है या वो उसे जबरदस्ती मैंडरिन के पास ले जाना चाह रहा है। अब बात करते हैं इस फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट चीज की। जब से ये अनाउंस हुआ है कि इस फिल्म में हमें मैंडरिन दिखने वाला है, तब से सबने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि मूवी में हमें मैंडरिन का खास हथियार भी दिखेगा, जो कि है उसकी रिंग्स। कॉमिक्स में मैंडरिन के पास 10 रिंग्स यानी 10 अंगूठी थी। वो रिंग्स बहुत ही पावरफुल थी जिससे मैंडरिन कुछ भी कर सकता था और उन्हीं रिंग्स की वजह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम 10 रिंग्स पड़ा था। मूवी में भी मैंडरिन के पास वो 10 रिंग्स है, पर कॉमिक्स वाली रिंग्स बहुत छोटी थी जिन्हें मैंडरिन अपनी उंगलियों में पहनता था। लेकिन यहाँ वो रिंग्स काफी बड़ी है जिन्हें उसने चूड़ियों की तरह पहना है, पर असल में वो इन्हें मार्शल आर्ट्स की मेटल रिंग की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर हमें वो रिंग्स चमकती हुई नजर आती है, मतलब उनमें पावर्स है। और एक सीन में हम मैंडरिन को उन रिंग्स की पावर इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। इस सीन में भी मैंडरिन शायद अपनी रिंग्स की मदद से ही यहाँ पानी को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा पूरे टीजर में एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ मैंडरिन की एज बिल्कुल सेम लग रही है। जब शैंग-ची छोटा था तब भी उसका बाप जवान दिख रहा था और अपने बेटे के बड़े होने के बाद भी मैंडरिन जवान ही लग रहा है। हो सकता है कि ये उसकी रिंग्स का ही कमाल हो। जैसे कॉमिक्स में शैंग-ची के पिता फू मैंचू के पास मैजिकल पावर्स थी और उससे वो अमर था, वैसे ही हो सकता है कि मैंडरिन भी अपनी रिंग्स की मदद से अमर बन गया है। टीजर के कुछ सीन्स में हमें एक बड़ी जंग होते हुए नजर आती है, जिसमें एक तरफ ये रेड ड्रेस वाले मॉन्क्स है जो कि इस टेंपल को बचा रहे हैं और दूसरी तरफ ये ब्लैक ड्रेस वाले निंजा है जो कि मैंडरिन की आर्मी है। यहाँ पर हमें 2 बड़े लायंस भी दिखते हैं जो कि इन मॉन्क्स का साथ दे रहे हैं,
चाइनीज बुद्धिज्म में इन लायंस को फू डॉग्स कहा जाता है, जो कि टेंपल की रक्षा करते हैं। ये कोई पुरानी जंग लग रही है जिसमें मैंडरिन अपनी आर्मी के साथ उस टेंपल में घुसना चाह रहा था, लेकिन तब शायद वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर टीजर के एंड में हमें मैंडरिन और शैंग-ची एक टेंपल में लड़ते हुए नजर आते हैं। हो सकता है कि ये वही टेंपल है और यहाँ से मैंडरिन कुछ हासिल करना चाह रहा है, पर शैंग-ची उसे रोक रहा है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा टीजर ब्रेकडाउन और शैंग-ची मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.